मित्रों, हम अपनी धरती पे अपने आसपास जो दुनिया देखते हैं, उसके अलावा भी जो विशाल फैला हुआ समुद्र है हमारी पृथ्वी के ऊपर, उसके नीचे भी एक अलग रहस्यमय संसार है जिसमें न जाने करोड़ों तरह की जो है प्रजातियां जानवरों की, पेड़ पौधों की ऐसी हैं जिनके बारे में अभी भी इंसान जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से जान नहीं पाया है। ऐसे ही एक समुद्री जीव है के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है ऑक्टोपस। हम सब ने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा कभी स्कूल की किताबों में या कभी फिल्मों में, कभी कभी किसी कहानी में हमने सुना होगा कि 10 हाथ पैरों वाला एक जानवर। तो उसी ऑक्टोपस के बारे में अगर हम और जानने की कोशिश करें तो आपको पता लगेगा कि इसमें कई सारी रहस्यमय बातें हैं। साइंटिफिकली ये फाइलम मोलस्क में आता है और जो इसका क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है सेंट्रोपोड्स। जो इस तरह के जानवर हैं ये बेसिकली इनवर्टिब्रेट होते हैं, यानी कि इनके शरीर में हड्डियां नहीं होती। और जो है अगर इनका एक नर्वस सिस्टम देखा जाए तो बहुत ही एक्सटेंसिव इनका नर्वस सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। अगर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर की बात की जाए तो ये सबसे इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट्स माना गया है, क्योंकि इसकी जो ब्रेन इस टू बॉडी की रेशियो है वो बहुत अच्छी है, यानी कि पूरे शरीर में जो ब्रेन का परसेंटेज है वजन का वो बहुत ज़्यादा है इसका। और मज़े की बात यह है कि जो इसका ब्रेन का जो अधिकतर पार्ट है वो सारा का सारा इसके सिर में नहीं होता है। जो बाकी सारे जानवरों में, इंसान हो या किसी भी जानवर का जो ब्रेन है वो सिर के अंदर होता है। इसका ब्रेन का सिर्फ 30% पार्ट जो है इसके सेंट्रल हेड यानी सिर के अंदर होता है। बाकी 70% इसके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो इसके टेंटिकल्स यानी जो इसकी लिम्स है, 8 जो इसके लिम्स हाथ पैर होते हैं उसमें भी फैले हुए हैं। यानी कि इसकी जो नर्व सेंसिंग है वो हाथ पैरों से भी होती है। ठीक वैसा ही मानो कि यदि हम अपने हाथ पैरों से भी देख सकें, हाथ पैरों से सुन सकें और अपने हाथ पैर से भी समझ सकें तो ये कैसा होगा। ऑक्टोपस के साथ ठीक वैसा ही है। सिर के अलावा वो अपने हाथ पैर से भी देख, सुन और समझ सकता है। तो इसके अलावा और अगर एक दूसरी रहस्यमय बात इसकी है, इसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। हाँ मित्रों, आमतौर पे हर प्राणी में एक दिल यानी एक हार्ट होता है, जबकि ऑक्टोपस के शरीर में 3 हार्ट होते हैं, 3 दिल होते हैं। जो पहले 2 हार्ट हैं वो सिर्फ उसके गिल के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो समुद्र का पानी गिल के अंदर आता है उसमें से ऑक्सीजन ड्रॉ करके बॉडी में सप्लाई करती है, और बाकी उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करके जो तीसरा हार्ट है वो पूरे बॉडी में पंप करता है। ये एक अजीब व गरीब एक बनावट है, संरचना है जो ऑक्टोपस के अंदर पाई जाती है। हालांकि करोड़ों समुद्री जीव वो भी हैं होंगे, हर साल स्पीशीज़ डिस्कवर हो रही है, कोई नई स्पीशीज़ भी आ सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा और कोई जानवर देखा नहीं गया है। अगर हम इनके पैटर्न की बात करें, लिविंग पैटर्न की, तो ये दुनिया के हर तरह के समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गहरे समुद्र में, जबकि छिछले यानी शैलो ओशन में भी, कोस्टल एरियाज में भी, कोरल रीफ में भी ये पाए जाते हैं। और जो गर्म समुद्र है इक्वेटर के आसपास, जहाँ समुद्री तापमान ज़्यादा रहता है, इनकी जनसंख्या वहाँ भी है। और जो ठंडा समुद्री इलाका जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक, जो नॉर्थ पोल या साउथ इंडियन ओशन जो कि अंटार्कटिका से लगता हुआ जो है, वहाँ भी इनकी जनसंख्या है, बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी किसी एक रीजन, एक क्षेत्र में बंधे हुए नहीं हैं। इसी कारण इनका जो लाइफ स्पैन है वो भी अलग अलग है और इनकी जो बॉडी साइज़ है वो भी अलग अलग है। कुछ ऑक्टोपस जो है छोटे आकार के होते हैं और कुछ काफ़ी बड़े आकार के होते हैं। माना जाता है कि वो ऑक्टोपस जो कि ठंडे समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनके बॉडी का आकार बड़ा होता है, क्योंकि उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो है। जबकि जो ऑक्टोपस गर्म समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनके बॉडी का आकार छोटा होता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है और वो एनर्जी जल्दी और ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर इनकी जो लिविंग हैबिट्स है वो अगर हम देखें तो बेसिकली एक सॉलिटरी एनिमल है, यानी ये ज़्यादा ग्रुप में कभी देखा नहीं जाता। अधिकतर ये अकेला ही रहता है अनटिल एंड अनलेस जो इनका मेटिंग सीज़न हो। उसके अलावा और इनकी एक पर्टिकुलर एरिया है, जो ऑक्टोपस का एक पॉपुलेशन किसी एरिया में है वो वहीं पाया जाता है, और ये माइग्रेटरी स्पीशीज़ नहीं है। जैसे कि बहुत सारी मछलियाँ या जो पंछियों की प्रजातियाँ जो माइग्रेट करती हैं दुनिया के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ, ऑक्टोपस माइग्रेटरी नहीं है। ये लोकलाइज ज्योग्राफी में पाया जाता है, जो जहाँ है वो वहीं का रहता है। उसी हिसाब से जो है जो डीप सी ऑक्टोपस है फिर उनका साइज़ छोटा होता है, जो ऊपर शैलो वाटर में पाया जाता है उनका साइज़ बड़ा होता है। इनकी जो लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये इनकी लाइफ स्पैन 2-3 साल से लेकर मैक्सिमम 5 साल तक की होती है। और इनकी पॉपुलेशन भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि
जो इनका मेटिंग पैटर्न है, कहते हैं कि जो इनका जो मादा स्पीशीज़ है, जो फीमेल स्पीशीज़ है, वो अंडे देने के कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो मेल सीज है, जो इनका मेल स्पीशीज़ है, वो भी मेटिंग होने के थोड़ा टाइम के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए एवरेज लाइफ इनकी 2 या 3 साल की है। लेकिन जो कुछ ठंडे पानी के स्पीशीज़ हैं, उनकी लाइफ 5 साल तक की भी देखी गई है। ऑक्टोपस के ऊपर शरीर पे ये जो आप देख रहे होंगे चमकदार, ये एक तरह की जो है नर्व एंडिंग इनके अंदर होती है, जिससे सेंस करता है। उसके अलावा ये अपनी चमड़ी का रंग बदल सकता है, क्योंकि मानते हैं कि इनकी स्किन के नीचे कलर पिगमेंट्स होती हैं जो कि चेंज कर सकती हैं। कई सारे कलर पिगमेंट्स यानी कि स्मॉल कलर फिल्ड सैक्स होती हैं, जो कि मस्कुलर नर्व्स के साथ अटैच होती हैं। ये अपने अगर वो मस्कुलर स्ट्रिंग को पुल करता है ऑक्टोपस, तो ये सैक्स पलट सकती हैं और फिर कलर चेंज हो जाता है। रेड कलर सैक ऊपर है तो वो नीचे चला जाएगा, ब्लू कलर ब्राउन कलर सैक ऊपर स्किन की तरफ आ जाता है। तो यूँ लगता है कि ये जो है कलर चेंज हो रहा है, जिस कारण ये कैमोफ्लेज बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है और प्रेडेटर से छुपने में इसे आसानी होती है। बहुत से कोस्टल एरियाज ऐसे हैं, खासकर साउथ ईस्ट एशिया से थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या यूएस के भी काफ़ी कोस्टल एरियाज में ऑक्टोपस एज अ सी फूड यानी एक समुद्री भोजन के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। बहुत सारी कुलिनरी डिशेस वहाँ के लोकल क्यूजीन में ये शामिल है। ऑक्टोपस हालांकि वैसे तो लोग खाते हैं इसे, ऑक्टोपस मीट खाया जाता है, लेकिन कुछ एक इंसिडेंट ऐसी भी सुनने में आई है जबकि जो पार्शियली कुक्ड यानी कि ज़्यादा आप डीप कुकिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ बॉयल करके या उससे काट के लोग उसमें कुछ मसाले वगैरह मिक्स करके खाने की कोशिश करते हैं। तो 1-2 केसेस ऐसे भी आए हैं जो कि खाने के बाद ऑक्टोपस के कटे हुए बॉडी पार्ट्स ने गले में जो है चोक कर दिया, यानी गले पकड़ लिया और खाने वाले की मौत भी हो गई है सांस घुटने से। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसा हमने पहले वीडियो में बताया कि इसकी जो नर्व एंडिंग है पूरी बॉडी में फैली हुई है। तो बॉडी का एक पार्ट कटने के बाद भी हो सकता है कि इसकी लाइफ और मूवमेंट बाकी रहे। तो बाकी कटा हुआ पार्ट अगर उसके नर्व एंडिंग्स बाकी हैं तो वो हो सकता है मूव कर रहा हो और वो गले में आपके पकड़ सकता है। तो इसीलिए इसकी अच्छे तरह से कटिंग और कुकिंग ज़रूरी होती है खाने से पहले। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसमें ये आपको नॉलेज कुछ मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को, और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब भी करवाइए, क्योंकि मेरे 476 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आपकी हेल्प से हम 500 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी पहुँचेंगे, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो बनाता रहूँ और लेके आपके सामने आता रहूँ। तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, फिर बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।